गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निदा से मत घबराओ, निदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना विवशता हो। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मनुष्य के दुहक का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। सकारात्मक विचारक को कोई जहर नहीं मार सकता और न ही कोई दवा नकारात्मक विचारक को बचा सकती है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख यश कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मनुष्य को गलतियों का एक पुतला कहा गया है। मनुष्य जीवन में तमाम गलतियां करता है और अपने स्तर पर उनके परिमार्जन के प्रयास में भी लगा रहता है। जो मनुष्य गलतियों से पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ने में सफल हो जाता है वह श्रेष्ठ व्यक्तियों की श्रेणी की ओर बढ़ने लगता है। मनुष्य कई गलतियां दूसरों के साथ तुलना और उससे उपजी ईर्ष्या के कारण भी करता है। यह ईर्ष्याहीनता की ग्रंथि को जन्म देती है, या कहें कि ईर्ष्या और हीनता की ग्रंथि एक दूसरे की पूरक होकर इन नकारात्मक भावों को पोषण प्रदान करती है। यूं तो हीन भावना एक व्यक्तिगत भाव है, किंतु इसका बीजारोपण कई सांसारिक मानक भी करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, हीनता को हीनता कहकर तदनुरूप अनुभव करना ही अच्छा है, किंतु बुद्धि बल से निर्जीवता को साधुता और असमर्थता को सर्वश्रेष्ठ कहकर प्रमाणित करने से सद्गति के मार्ग को चारों ओर से बंद ही कर देना होता है। हीनता की भावना जीवन में कारण बनती है, इसलिए अपने मन में, अपने हृदय में कभी भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता आदि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हर किसी के जीवन में आते हैं, इसीलिए मनुष्य को इन सब विकट परिस्थितियों से निकले के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संघर्ष की इस यात्रा में हीन भावना अवरोध बनती है। हीन भावना रखने से खुद की ही क्षति होती है। इससे मनुष्य के भीतर मनुष्यता का भाव निरंतर रूप से गौण होने लगता है। मैथिली शरण गुप्त की इस पंक्ति को सदैव स्मरण रखिए कि हीनता हिंसा से भी हीन होती है। हीन भावना के वशीभूत होकर मनुष्य अपनी क्षमताओं को साकार रूप देने में अक्षम हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को इतनी मजबूती से आत्मसात करना चाहिए कि नकारात्मक भावनाओं का कोई प्रभाव ही न पड़े।